आइए बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में विस्तार पूर्वक। अब हम बात करेंगे, ठीक है, कि राष्ट्रपति कौन होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या होती हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है, इनके लिए शर्तें क्या होती हैं। फिर हम देखेंगे राष्ट्रपति के पद की रिक्तता कैसे होती है, यानी कि राष्ट्रपति के पद कैसे खाली होता है, इसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे राज्यपाल के बारे में, इसी तरह कि राज्यपाल कौन होता है, राज्यपाल के बारे में हमें देखेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। और इसके बाद हम देखेंगे कि राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल की पदावधि क्या होती है, हाँ, इसके बारे में हम देखेंगे। आइए बात करते हैं विस्तार पूर्वक, बहुत अच्छे तरीके से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है राष्ट्र का प्रमुख होता है। पहली कंडीशन क्या हो गई, पहली बात क्या हो गई, राष्ट्र का प्रमुख हो गया। राष्ट्रपति कौन होता है, राष्ट्र का प्रमुख होता है, ठीक है। देश का प्रथम नागरिक माना जाता है, देश का प्रथम नागरिक माना जाएगा, देश का प्रथम नागरिक माना जाता है कौन, राष्ट्रपति। क्लियर, पता चला कि राष्ट्रपति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है राष्ट्र का प्रमुख होता है और देश का प्रथम नागरिक माना जाता है या देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं साथ ही साथ लगे हाथ राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल कौन होता है, राज्य का प्रमुख होता है, राज्य का जिस राज्य में उसकी नियुक्ति होती है उस राज्य का वो क्या होता है, राज्य का प्रमुख होता है। क्लियर, राज्य का प्रमुख कौन होता है, आपका राज्यपाल होता है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि राष्ट्रपति कौन होता है तब भी आप बता सकते हैं और राज्यपाल कौन होता है तब भी आप बता सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति कौन होता है, राष्ट्र का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि राज्यपाल कौन होता है, राज्य का प्रमुख होता है जिस राज्य में उसकी नियुक्ति होती है। क्लियर, नेक्स्ट आइए बात करते हैं। अब राष्ट्रपति, किस राष्ट्रपति के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगर हम इसको चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं भारत राष्ट्र का प्रमुख होता है आपका भारत का राष्ट्रपति और भारत देश का प्रथम नागरिक माना जाएगा भारत का राष्ट्रपति। अब आइए बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या होती है, कैसे वह निर्वाचित होता है। देखिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कुछ अलग ही प्रकार से होता है, जैसे जनता के द्वारा नहीं होता, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ना होकर एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है, एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। कैसे होता है, एक निर्वाचन मंडल के द्वारा। अब ये निर्वाचन मंडल है कौन, आइए बात कर लेते हैं। देखिए जनता के द्वारा क्यों नहीं कहा गया, क्यों कहा गया यहाँ जनता के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता। देखिए हम क्या करते हैं अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं लोकसभा और विधानसभा में भेजते हैं और राज्यसभा में भेजते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, कौन, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया, मान लीजिए अभी लोकसभा का चुनाव हुआ तो 2019 में हुआ, तो हमने क्या किया, हमने लोकसभा के सदस्यों को हमने निर्वाचित किया। हमने कौन, हम आप लोग कौन, जनता ने क्या किया, उनको निर्वाचित किया और वे लोग क्या करेंगे, राष्ट्रपति को निर्वाचित करेंगे। वे लोग क्या करेंगे, राष्ट्रपति को निर्वाचित करेंगे। इसीलिए कहा जा सकता है एक बार कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है उनका। अप्रत्यक्ष का मतलब ये कहा जा सकता है कि हमारे द्वारा न चुनकर बल्कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं, ठीक। मैंने आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया कि हमारे द्वारा चुने गए जो आपके प्रतिनिधि होते हैं और वे क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन करते हैं, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि निर्वाचन मंडल में कौन आते हैं, यानी कि निर्वाचन मंडल में कौन आते हैं, ठीक है, और कौन आता है, ठीक है। निर्वाचन मंडल में कौन आता है, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि निर्वाचन मंडल का मतलब ये हो जाता है कि कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा, ठीक है। तो लिख लीजिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेगा, ठीक। तो इतना अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता के द्वारा ना चुनकर, लिखना चाहो तो एक पॉइंट लिख लीजिए, बता रहा हूं, राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा ना चुनकर बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा, एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा, एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा
निर्वाचित किया जाता है। जो लोग लिखे हैं वो बैठे रहे। निर्वाचित किया जाता है। अब आइए बात करते हैं निर्वाचन मंडल में कौन कौन आता है। ठीक है, बात करते हैं। एक आपका लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं या चुनाव में भाग लेते हैं। ये लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं कि विधानसभा के, विधानसभाओं के, ऐसे लिख सकते हो, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। ठीक है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। क्लियर। तो पहली चीजें मैंने आपको बताया, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि राज्यों के जो विधानसभा होते हैं उनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक। तीसरी कंडीशन कहती है कि जो केंद्र शासित या संघ शासित क्षेत्रों में, संघ शासित, ठीक है, संघ शासित क्षेत्रों में दिल्ली और पुडुचेरी या पांडिचेरी, जो भी आप समझ लीजिए, दिल्ली या पांडिचेरी या पुडुचेरी जो है, इनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इनके निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है। तो निर्वाचन मंडल के सदस्य में कौन कौन आ जाएगा आपका, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब संसद में दो सदन कौन कौन से हैं आपके, लोकसभा और राज्यसभा, मैंने आपको बताया। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जो राज्यों की विधानसभा, राज्यों में देखिए, अब राज्य में की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा राज्य की परिभाषा देख लेते हैं। देखिए राज्यों में देखा जाए तो राज्य में होते हैं आपके विधानमंडल होता है, राज्य में विधानमंडल होता है, और विधानमंडल का निर्माण होता है, तीन प्रमुख अंग होते हैं राज्य विधानमंडल का निर्माण में। एक आपका होता है विधानसभा, फिर आपका विधान परिषद, और फिर आपका कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है। तो आपको यहीं पर मैं बता देता हूं कि विधान परिषद के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। अब आइए बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। तो हेडिंग डालकर लिख भी सकते हो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है। तो लिख लीजिए एक थोड़ा से 2 पॉइंट में कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है। तो पहला पॉइंट, संसद के मनोनीत सदस्य, और संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा। ठीक। संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। फिर आपके दूसरी बात, यानी दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन कहती है कि देखिए जो आपकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं या मनोनीत सदस्य जो होते हैं, वे भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था कि विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य तथा मनोनीत सदस्य तथा फिर और विधानसभा के भी मनोनीत सदस्य, विधानसभा के भी मनोनीत सदस्य, कौन, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेते हैं, कौन कौन भाग नहीं लेते हैं। तो पहली चीजें मैंने आपको क्या बताया कि जो आपके संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो राज्य की विधानसभा, जो राज्यों की विधान परिषद है, जो विधान परिषद होते हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, और चाहे वो विधानसभा के मनोनीत सदस्य हो, चाहे वो विधान परिषद के मनोनीत सदस्य हो, वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। अब आइए बात कर लेते हैं राज्यपाल के संदर्भ में क्या कहा जा रहा है।
ठीक है। राज्यपाल के बारे में बहुत ज्यादा चीजें हमें नहीं जानना है, ठीक है। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, पहली कंडीशन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा क्या होता है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ठीक। अब राज्यपाल बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इसकी भी बात कर लेते हैं कि राज्यपाल बनने के लिए योग्यता ये होती है कि भारत का नागरिक हो आप, भारत का नागरिक हो आप, और दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि 35 वर्ष आपकी आयु पूरी होनी चाहिए, 35 वर्ष आपकी आयु पूरी होनी चाहिए, तब आप भारत के राज्य के राज्यपाल बन सकते हैं। और इसे केंद्र सरकार का एजेंट भी बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राज्यपाल को केंद्र सरकार का एजेंट भी बोला जाता है, राज्यपाल को केंद्र सरकार का एजेंट भी बोला जाता है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, मैंने आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप जरूर पूछिए, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या अहर्ताएं होनी चाहिए, उनको शपथ कौन दिलाता है, क्या शर्तें होनी चाहिए, इसके बारे में आइए बात करते हैं, ठीक है, विस्तार पूर्वक। तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या अहर्ताएं मतलब क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यानी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या कहती है, आप पहले भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक हो, क्या हो, भारत के नागरिक हो। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, आप 35 वर्ष आयु पूरा कर लीजिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए आपकी, ठीक है। 35 वर्ष से एक दिन, एक घंटे, एक महीने भी कम रहेगा तो आप भारत के राष्ट्रपति नहीं बन सकते हो, क्लियर, ध्यान रखिएगा। दूसरी क्या कंडीशन क्या कहती है, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता आपके पास होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। आप किसी लाभ के पद पर ना हो, 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 क्लियर। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है, शर्तें, एक बात कही गई है ना, शर्तें। तो अतिरिक्त वाला जो आपकी शर्तें हो जाती है वो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता पड़ेगी, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, ठीक है। तो 50 प्रस्तावक यानी 50 सांसदों के आपके प्रस्तावक के रूप में होना चाहिए और 50 सांसद आपके पास अनुमोदक के रूप में होना चाहिए, तभी आप भारत के राष्ट्रपति बन पाएंगे, क्लियर। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, पहली कंडीशन क्या कहती है, आप भारत के नागरिक हो। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि आप अपनी 35 वर्ष की आयु पूरा कर लीजिए। तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि आप लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। फिर चौथी कंडीशन क्या कहती है कि आपके पास 50 प्रस्तावक हो और 50 अनुमोदक हो, तभी आप भारत के राष्ट्रपति बन पाएंगे। अब आइए बात करते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में कि शपथ इन्हें कौन दिलाता है, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में आइए बात करते हैं कि इन्हें शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन, मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं, यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ही कोई वरिष्ठ जज या न्यायाधीश क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है या उसके द्वारा शपथ दिलाया जा सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यदि वे नहीं है तो कोई वरिष्ठ जज जो होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, क्लियर, समझ में आया कि नहीं। अब आइए बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पद की रिक्तता कैसे हो सकती है, मतलब राष्ट्रपति का पद कैसे खाली हो सकता है, किन किन कंडीशनों में या किन किन शर्तों में क्या हो सकता है, राष्ट्रपति का पद कैसे खाली हो सकता है, क्लियर, ये समझ में आया। तो पहली चीजें मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति, एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए पहली चीजें मैंने आपको बताया
कि राष्ट्रपति कौन होता है, राष्ट्र का प्रमुख होता है, देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव जो या निर्वाचन की पद्धति जो होती है, वो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न चुनकर बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुनाव होता है या निर्वाचन होता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, ये मैंने आपको बताया कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और फिर मैंने आपको बताया दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेगा, तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, और विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया इसके बाद कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता, भारत के नागरिक आप हो, 35 वर्ष आयु आप पूरा कर लीजिए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। फिर मैंने आपको क्या बताया कि आप किसी लाभ के पद पर ना हो, और साथ ही साथ मैंने ये बताया जो अतिरिक्त शर्तें हैं, जो अतिरिक्त शर्त है आपकी 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक आपके पास होना चाहिए, तभी आप भारत के राष्ट्रपति बन पाएंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, या वे नहीं है तो कोई वरिष्ठतम जज के द्वारा, या कोई वरिष्ठ जज क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। अब आइए बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पद की रिक्तता कैसे हो सकती है, इसको इरेज कर दूं। ठीक, देखिए राष्ट्रपति का पद कैसे खाली हो सकता है। पहली कंडीशन ये है कि यदि वे 5 वर्ष अपने कार्यकाल को पूर्ण कर चुके हों, यदि वे 5 वर्ष अपने कार्यकाल को पूर्ण कर चुके हों, तब भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कहती है अगर राष्ट्रपति चाहे तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे दें, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दें, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दें। तीसरी कंडीशन क्या कहेगी, हाँ, यदि उनके किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, यदि किसी कारण उनकी मृत्यु हो जाती है तब भी राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। फिर चौथी कंडीशन क्या कहती है कि आपको राष्ट्रपति को हटाने के लिए यदि उन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया है, यदि संविधान का उन्होंने वायलेंस किया है, तो महाभियोग के द्वारा भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। पहली चीजें मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के पद की रिक्तता कैसे हो सकती है, यदि उनका कार्यकाल पूरा हो गया हो। अगर कार्यकाल के पहले की बात करें कि कार्यकाल पहले कैसे वो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, यदि वे चाहें तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं, या किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाए, या उन्होंने संविधान का यदि उन्होंने वायलेंस कर दिया है या संविधान का अतिक्रमण किया हुआ है, तब उन्हें क्या किया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। क्लियर। और लास्ट बात कही जाती है, सॉरी, राज्यपाल के संदर्भ में आइए देख लेते हैं कि राज्यपाल के संदर्भ में क्या कहा जा रहा है कि राज्यपाल की पदावधि क्या होती है, 5 वर्ष इनका भी होता है। ठीक है, तो 5 वर्ष कार्यकाल इनका भी होता है, और इनके भी पद की रिक्तता की बात करें तो अगर ये चाहें तो अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं, अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। यदि राज्यपाल महोदय चाहे तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, तो इनका जो पद होगा वो रिक्त हो जाएगा। या किसी केस में इनकी मृत्यु हो जाती है किसी कंडीशन में, तब भी इनका पद क्या हो सकता है, रिक्त हो जाएगा। लेकिन इनके लिए किसी भी प्रकार के महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई जाती, कोई इनके लिए हटाने की कोई संविधान में विशेष प्रक्रिया है ही नहीं। ठीक है, लास्ट में एक बात ये कह दी गई है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाएगी, और वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति जब मन करेगा तब राज्यपाल को बुला लेंगे, भैया आप आ जाओ यहाँ। क्लियर। अब हम कल बात करेंगे कि महाभियोग है क्या। ठीक है, महाभियोग क्या है, फिर हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, कार्यकारी शक्तियां क्या है, विधायी शक्तियां क्या है, उसी प्रकार हम राज्यपाल के बारे में देखेंगे
कि राज्यपाल की शक्तियां क्या है, विधायी शक्तियां क्या है, शक्तियों में विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां और वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियों के बारे में हम कल बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।